गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आइए स्टार्ट करते हैं टैली आरपी 9 की क्लास। टैली आरपी 9 में हमने प्रीवियस वीडियो में ट्रैकिंग नंबर, रिसीप्ट नोट, डिलीवरी नोट के बारे में पढ़ा हुआ था। आज भी वीडियो उसी से रिलेटेड होगा मेरा। आज जो हम सीखने जा रहे हैं वो मैं आपको बता दूं, आप यहाँ ध्यान दें। ये सारा हम पढ़ चुके हैं। ट्रैकिंग नंबर हमने पढ़ा और ट्रैकिंग नंबर के साथ डिलीवरी और रिसीप्ट नोट हमने पढ़ा। गुड्स रिसीव बट विल नॉट रिसीव पढ़ा। बिल रिसीव्ड बट गुड नॉट रिसीव, ये परचेस ऑर्डर में सीखा, सेल ऑर्डर में सीखा। आज जो मैं सिखाने जा रहा हूँ आपको, परचेस रिटर्न एंड सेल रिटर्न। मेन हेडिंग आपको डालना है परचेस रिटर्न एंड सेल। परचेस और सेल रिटर्न का वीडियो तो मैं बना चुका हूं, आपको बता भी चुका हूं, लेकिन यहाँ पे मैं अब कैटेगरी वाइज आपको बताऊंगा, क्योंकि अब हम सीख चुके हैं इन्वेंट्री के वाउचर्स और हमने सीखा डिलीवरी और रिसीप्ट नोट। तो इसलिए मुझे यहाँ पे दोनों बताना बहुत ज़रूरी है और यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिखकर आपको समझाने की कोशिश किया, जिससे आप बहुत आसानी से समझ जाएं। जैसे परचेस रिटर्न एंड सेल रिटर्न हमें कब करना चाहिए और कब किसमें हमें एंट्री करना चाहिए, क्योंकि हमने इसके पहले यदि परचेस रिटर्न और सेल रिटर्न यूज किया था, उसके लिए हमने डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का यूज किया था। अब टैली आरपी 9 डेबिट नेट और क्रेडिट नोट के अलावा भी हमको परचेस रिटर्न करने का ऑप्शन देती है। वो है यूज रिजेक्शन इन वर्ड एंड आउटवर्ड नोट, ये ऑप्शन भी मिलता है। तो हमें डाउट ये होता है कब हमको क्रेडिट नोट और डेबिट नोट का यूज करना चाहिए और कब हमें रिजेक्शन इन वर्ड या आउटवर्ड का यूज करना चाहिए। ये एक कंफ्यूजन क्वेश्चन है और बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं, इसमें डाउट रहते हैं। इस डाउट को आज मैं क्लियर करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। मेरा वीडियो को आप देखिए, शुरू से अंत तक देखिए, जरूर आज आपको ये डाउट क्लियर हो जाएगा कि हमको परचेज रिटर्न के लिए कब डेबिट नोट या क्रेडिट नोट का यूज करना चाहिए या फिर हमको रिजेक्शन इन या आउटवर्ड का यूज करना चाहिए। तो आइए शुरुआत करते हैं। मैं पहले आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। परचेस रिटर्न हो या सेल रिटर्न हो, यूजिंग डेबिट एंड क्रेडिट नोट, आपको यहीं से समझ में आ जाएगा कब आपको यूज करना है। मैं आपको जैसा कि बता रहा हूँ कि आपको इसको कब यूज करना है, मैं इसी में आपको समझाने की पहले कोशिश कर रहा हूँ। यूजिंग डेबिट नोट या क्रेडिट नोट का परचेस रिटर्न करना मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ और आपको मालूम है। जिसको नहीं मालूम तो मेरे प्रीवियस वीडियो देख लेगा, ठीक है। और इसको हमको कब यूज करना चाहिए मैं आज आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। इसको हमें तब यूज करना चाहिए जब हमारे पास रिसीव गुड्स एंड बिल्स दोनों हमें प्राप्त हों, यानी कि हमें गुड्स भी मिला हो और बिल भी मिला हो। यदि ये दोनों आइटम्स हमारे पास हैं, यानी कि जब गुड्स आया हमारे पास प्रोडक्ट आया, उसी समय यदि बिल भी आ जाता है, तो हमें सीधे क्या यूज करना चाहिए, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट, और मटेरियल को रिटर्न कर लेना चाहिए। किसके लिए डेबिट करना है, किसके लिए क्रेडिट है, मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। ओके, यानी कि सिंपल सी बात है, यदि हमें मटेरियल और साथ में बिल एक साथ मिलता है तो हमें क्या यूज करना है, डेबिट और क्रेडिट नोट। ओके, और ये मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। फिर इसके बाद आपको कब यूज करना है, अब यूज रिजेक्शन इनवर्ड एंड आउटवर्ड नोट, इसको कब आपको यूज करना है। इसका यूज तब होगा जो अभी हमने सीखा। कैसे, यदि दोनों अलग अलग डेट को मिलते हैं, अलग अलग डे पे मिलते हैं या बाद में मिलते हैं, यानी कि गुड्स मिल गया बिल बाद में मिला, या बिल मिल गया गुड्स बाद में मिला, यदि ऐसी कंडीशन बनती है तो हमको क्या यूज करना चाहिए, यूज रिजेक्शन इन वर्ड एंड आउटवर्ड। बहुत बड़ा मैं ये डाउट आपका क्लियर करने जा रहा हूँ। बहुत से लोग इसमें डाउट में रहते हैं टैली आरपी 9 में, क्योंकि रिटर्न हम डेबिट और क्रेडिट नोट से भी करते हैं और रिटर्न हम रिजेक्शन इन वर्ड और आउटवर्ड से भी करते हैं। तो मैं यहाँ पे इसीलिए दोनों पॉइंट हाईलाइट किया। यदि बिल और गुड्स एक साथ मिलते हैं तो आपको डेबिट और क्रेडिट नोट यूज करना है। यदि बिल और गुड्स अलग अलग मिलते हैं, बिल पहले मिल गया गुड्स बाद में मिला, या गुड्स पहले मिल गया बिल बाद में मिला, तो आपको क्या यूज करना है, यूज रिजेक्शन इनवर्ड या आउटवर्ड। ओके, अब चूंकि ये एंट्री मैं आपको पहले बता चुका हूँ, प्रीवियस में आप सीख चुके हैं,
मेरे प्रीवियस वीडियो पढ़ा होगा। यदि जिन लोगों को नहीं मालूम वो इस एंट्री को यूज करने के लिए मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकता है। और ये आज हम सीखेंगे। आज इस वीडियो के माध्यम से हम क्या सीखेंगे? अब आज हमको ये सीखना है यूज रिजेक्शन इनवर्ड एंड आउटवर्ड नोट्स, यानी कि हमको गुड्स रिसीव हुआ बट बिल नहीं मिला, या बिल रिसीव हुआ गुड्स नहीं मिला, इस कंडीशन की एंट्री को आज हम सीखेंगे। कब हमको रिजेक्शन इनवर्ड यूज करना चाहिए और कब हमें रिजेक्शन आउटवर्ड यूज करना चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैं सबसे पहले टैली RP9 को स्टार्ट करता हूँ। टैली RP9 तो सबसे पहले आउटवर्ड मैं बता रहा हूँ। परचेज के लिए हम गुड्स को परचेज करेंगे। सबसे पहले तो मैं डे बुक चेक कर लेता हूँ। डे बुक से सारी एंट्री डिलीट कर लेते हैं जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। 2 अप्रैल APR तो दिसंबर तक की सारी एंट्री, देखिए इतनी सारी एंट्री हमारी इसमें पड़ी हैं, तो सारी एंट्री डिलीट कर देता हूँ। ओके, ये जो कल हमने एंट्री किया था वो एंट्री है, जिससे आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, इसलिए मैं एंट्री क्या कर देता हूँ, आपकी डिलीट कर देता हूँ। ओके, कैपिटल पूंजी भरा है हमारे पास, बैलेंस शीट चेक कर लें ओनली। अब आपको सबसे पहले क्या करना है कि जैसे आप परचेस किए, प्रोडक्ट को परचेस किए, तो परचेस का ऑर्डर सबसे पहले हम प्रोसीड करेंगे। स्टेप आप कॉपी में नोट करते जाया करें। परचेस ऑर्डर हमको करना है। अब मैं सब कुछ बता चुका हूँ परचेस ऑर्डर कैसे करना है, वो आप देखेंगे। क्रेडिटर राम को मैंने परचेस ऑर्डर किया। ऑर्डर नंबर 1 परचेस, क्या परचेस कर लें? आज 75 kg परचेस कर लेते हैं। ड्यू डेट 2 मई कर दिया, या मई की मेरी एंट्री हो रही है, मैं डेट चेंज कर लेता हूँ एक्चुअल में। अप्रैल की एंट्री कर देते हैं। ओके, और ड्यू डेट दे देता हूँ मैं 2 अप्रैल, जैसा कि सभी में हम एंट्री करते थे, 2 APR। ओके, अब कहाँ पे मुझे रखना है उस लोकेशन को मुझे बताना है। यस, ये मेरा लोकेशन होगा कि मैं जो रखूँगा मेन लोकेशन पे रखूँगा। कितने का ऑर्डर कर देता हूँ मैं ऑर्डर कर देता हूँ 50 बाइट का। रेट कौन सा है हमारा? 75 kg का है, 500 रुपये का रेट का है। ओके, इस ऑर्डर को मैं पोस्ट कर देता हूँ। ये ऑर्डर हमारा पोस्ट हो जाएगा, हमने परचेज के लिए ऑर्डर किया हुआ। ओके, ये ऑर्डर हमारा पोस्ट हो गया। अब हमने ऑर्डर कर दिया, लेकिन अब कंडीशन ये है, गुड्स रिसीव बट बिल नॉट रिसीव। पहला मैं आपको बताने जा रहा हूँ, गुड्स रिसीव हो गया है लेकिन बिल हमको रिसीव नहीं हुआ। ये एंट्री मैं बताने जा रहा हूँ। हमारे पास जो है गुड्स रिसीव बट बिल नॉट रिसीव। ओके, ये एंट्री मैं आपको सबसे पहले बताने जा रहा हूँ। यहाँ तक गुड्स रिसीव हुआ लेकिन बिल रिसीव नहीं हुआ। तो इसके लिए आप, जैसा कि आपको मालूम है, यदि मेरे प्रीवियस वीडियो आपने देखा होगा, यदि हमको गुड्स मिल जाता है तो हमें किस पे एंट्री करना है? सीधा सीधा हमें मतलब रिसीव्ड हुआ, और रिसीव्ड हुआ तो हमको जा कर के उसको रिसीव करना है और बाद में परचेस में हमको एंट्री करना है। तो गुड्स रिसीव बट बिल नॉट रिसीव, इसलिए रिसीप्ट नोट पे हम इसकी एंट्री करेंगे। और रिसीप्ट नोट में इसकी एंट्री करने के लिए आपको क्या करना है? रिसीप्ट वाउचर को सेलेक्ट करना है। ये हमारा रिसीप्ट वाउचर है, मैंने रेफरेंस नंबर दिया, पार्टी नेम राम हुआ, ऑर्डर नंबर 1 है हमारा, सप्लायर, परचेस। ओके, यहाँ पे ट्रैकिंग नंबर की बात आई, न्यू ट्रैकिंग नंबर हम यहाँ जनरेट कर देते हैं। टी मैं ट्रैकिंग नंबर 10 दे देता हूँ। ओके, और ऑर्डर हमारा लिस्ट ऑफ ऑर्डर 1 है ही। ओके, एंड ऑफ लिस्ट,
ये यानी कि एंट्री आप नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले ऑर्डर पे एंट्री किया, दूसरे नंबर की एंट्री रिसीप्ट नोट पे मैंने कर दी, मतलब हमको गुड्स मिल गया बट बिल नहीं मिला। आप चेक कर लीजिए, जैसा कि इसके पहले हम लोग चेक करते थे। प्रॉफिट लॉस पे जाके आप सेल स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ये सारा आप चेक कर सकते हैं। 25, 22 अप्रैल, ये यहाँ पे आपको मिल गया परचेज बिल पेंडिंग। ओके, ये गुड्स रिसीव बट बिल नॉट रिसीव, गुड्स रिसीव हुआ है लेकिन हमारे पास अभी बिल रिसीव नहीं हुआ है। अब जब गुड्स आया, मान के चलिए कि जब हमारे पास अभी बिल तो नहीं आया, हमारे पास गुड्स आया, तो एक्चुअल में गुड्स में क्या हुआ कि अब इस कंडीशन में ऐसा हो सकता है कि जो गुड्स आया, जब हमने उसको चेक किया, अभी आ गया, हमने एंट्री कर ली, जब हम उसको चेक करने गए तो हो सकता है 50 पीस जो बैग थे उनमें से 10 पीस हमारे ख़राब निकल गए, फट गए, आने में वो ख़राब हो गए, तो हम उसका पैसा नहीं देंगे। पैसा तो अभी हमने दिया नहीं, बिल पेमेंट किया नहीं हमने, क्योंकि बिल आया ही नहीं है, सिर्फ गुड्स आया है। तो ऐसी कंडीशन हो सकती है कि वो प्रोडक्ट हमारा डैमेज हो जाए, कोई भी डैमेज। आज तो अभी हम चावल का बैग मंगाए हैं, फट गया होगा, ख़राब हो गया होगा लाने में, इसलिए 10 पीस हमारा डिफेक्टिव हुआ। या कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान होता, टीवी है, कंप्यूटर है, तो हो सकता है डिफेक्टिव आ जाता। तो इस प्रकार से अब मान के चलते हैं कि हमको 10 पीस उसके जो हैं वो आइटम्स हमको क्या करना है, वापस करना है। तो वापस करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए आपको जो 10 पीस है उसको आपको रिटर्न करना है। तो यानी कि आप रिटर्न करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 10 पीस हमारे ख़राब निकल गए, डिफेक्टिव हमको नहीं चाहिए, नहीं लेना। या हम वैसे मना कर दें कि आपने 50 भेजा लेकिन हमको अब 50 नहीं चाहिए, अब हमको 40 ही पीस चाहिए। सिचुएशन कुछ भी हो सकती, कंडीशन कुछ भी हो सकती। ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे, अब वही कंडीशन बनी कि गुड्स आ गए, बिल नहीं आया, तो हम क्या यूज करेंगे, रिजेक्शन आउट। अब नोट करिए कौन सा हम वाउचर यूज करेंगे, रिजेक्शन आउट। ये रिजेक्शन इन और आउट बताया, क्योंकि हमारी कंपनी से बाहर जा रहा है, हमने परचेस किया तो आउट यूज करेंगे, और जब हम किसी को बेचेंगे वो हमें वापस करेगा तो रिजेक्शन इन होगा। तो इसके लिए सबसे पहले तो फीचर्स ऑन कर लीजिएगा, आप F11 फंक्शन की प्रेस करिएगा, इन्वेंट्री, और इन्वेंट्री में आप यहाँ आइएगा जहाँ पे मैंने बताया था आपको ट्रैकिंग नंबर हमने एस किया हुआ था, ये देखिए यूज ट्रैकिंग नंबर, और इसी के नीचे दिया हुआ है यूज रिजेक्शन इन एंड आउटवर्ड, इस ऑप्शन को आपको एस कर देना है। सबसे पहले फीचर्स ऑन करना है। फीचर्स ऑन करने के लिए आपको क्या करना है, F11 फंक्शन की को प्रेस करना है, इन्वेंट्री फीचर्स पे जाना है और यूज रिजेक्शन इन वर्ड एंड आउटवर्ड नोड को प्रेस करना है, और इसको एक्सेप्ट कर लिया मैंने। अब मैं जाऊंगा इन्वेंट्री वाउचर में, जैसे मैं इसको एस करूंगा यहाँ पे मेरे जो डिसेबल थे इनेबल हो जाएंगे। अब मुझे रिजेक्शन आउट पे एंट्री करना है, तो मैं आउट को सेलेक्ट करूंगा। अब किसको वापस करना है, लेजर अकाउंट का नाम है मेरा राम, उसका एड्रेस जहां मैं सप्लायर को वापस कर रहा हूँ उसका नाम एड्रेस कहाँ का रहने वाला है, मान लीजिए मेरा सपना है तो सपना डाल दिया मैंने, और जो भी होगा क्योंकि जब गुड्स सब रिटर्न करेंगे तो उसका पूरा एड्रेस देना पड़ेगा, यहाँ पे आप उसका पूरा एड्रेस देंगे। और क्या आइटम आपको रिटर्न करना है, 50 पीस हमारे पास से बैग आया है। ट्रैकिंग नंबर ध्यान रखिएगा, ट्रैकिंग नंबर 10 यहाँ पे मेन लोकेशन में हमने इसको रखा था, जिसमें से हमें इसको 10 पीस रिटर्न कर देना है। तो मैं यहाँ 10 टाइप करूँगा, मतलब जितने पीस क्वांटिटी आपको रिटर्न करना है उतनी क्वांटिटी आप यहाँ एंटर कर देंगे। एंड ऑफ लिस्ट, तो देखिए 10 पीस, ये आपका जो ट्रैकिंग नंबर था ये 10 पीस इतने का मेन लोकेशन में, दो बार बता रहा, ट्रैकिंग नंबर 10 मेन लोकेशन से एंड ऑफ लिस्ट, ये आप एंट्री यहाँ पे पोस्ट कर देंगे किसमें, रिजेक्शन आउट, रिजेक्शन आउट वाउचर में। ओके, मैं इस एंट्री को पोस्ट कर दिया, ठीक है। अब क्या करना है, 10 आइटम हमने रिटर्न कर दिए। अब हमारे पास कुछ दिन बाद बिल आएगा,
तो बिल हमारे पास कितने का आएगा, 40 का आएगा। आप इसकी डिटेल स्टॉक समरी में जाके देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए अब 40 आपको बता रहा है, यहाँ जो क्लोजिंग स्टॉक बताएगा कितना, 40। 10 हमारा रिटर्न हो गया, देखिए स्टॉक ऑटोमेटिक घट गया होगा। बिल पेंडिंग है, लेकिन अब कितना पेंडिंग है, 40। ये अमाउंट आप डिटेल आप देख सकते हैं। पहले हमने 50 का किया था, लेकिन 50 के बाद 10 पीस हमने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। पेंडिंग क्वांटिटी हमारी कितनी हो गई, अब 40 हो गई। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, गुड्स रिसीव बट बिल नॉट रिसीव था, और हमने 10 पीस इसके गुड्स जो हैं वो वापस कर दिए। अब हमको बिल मिला, जब हमको बिल मिल जाएगा, रिसीव हो जाएगा, तो हमको इसको, आपको स्टॉक समरी आप चेक कर लीजिए, डिटेल चेक कर लीजिए। 10 पीस आपका रिटर्न हो गया, 100 में से 50 में से 50 हमने खरीदा था। जब बिल रिसीव हुआ तो हमको फिर सीधा परचेज वाउचर में इसकी एंट्री पोस्ट कर देना है। अब बिल हमको आया, बिल मान के चलते हैं मई में आया, ओके, मैं डेट चेंज कर लेता हूँ, मई कर देता हूँ, और मई में बिल हमको प्राप्त हुआ। ओके, पार्टी नेम आपका जो जिससे हमको बिल प्राप्त हुआ उसका नाम राम। ट्रैकिंग नंबर पे ध्यान दीजिएगा, रिसीप्ट नोट ट्रैकिंग नंबर 10 था हमारा। एंड ऑफ लिस्ट किया हमने। अब परचेज वाउचर, ये देखिए यहाँ ऑटोमेटिक क्वांटिटी जो आएगी 40 आएगी। अब 50 यहाँ क्वांटिटी नहीं आएगी, यानी कि बिल जो हमारा आया कितने का आया, 40, क्योंकि हमने 10 पीस रिटर्न कर दिया। ऐसी कई बार कंडीशन होती है, हम किसी दुकानदार से लेते हैं कि हम प्रोडक्ट देख लेंगे, इसके बाद आप बिल भेजिएगा। जितना प्रोडक्ट खराब होगा हम उतना वापस कर देंगे, या बिल आ भी गया था तो हम उसको कैंसिल करके वापस कर देते हैं, वो आपके ऊपर है। देखिए मैंने पहले भी बोला, कंडीशन और सिचुएशन कोई भी हो सकती है। उस कंडीशन में हमने रिटर्न किया, और ये देखिए अब जो हमको रिसीव्ड हुई क्वांटिटी कितने की हुई, 40 पीस की हुई। 10 पीस हमारा रिटर्न हो चुका मटेरियल। अब आप चेक कर लीजिए, अब आपका पेंडिंग नहीं होगा, जो क्लोजिंग स्टॉक होगा हमारा पेंडिंग नहीं होगा। ये देखिए पूरी एंट्री हो गई, लेकिन कितने की हुई है, 40 की हुई है। ये देखिए जो हमको क्वांटिटी इनवर्ट प्राप्त हुई, कितने बैग प्राप्त हुआ, 40। ओके, और ये ओपनिंग बैलेंस पहले से था 40, 40 से 80 वो पहले का पड़ रहा होगा। अभी जो हमको मिला कितना मिला, 40 मिला। ओके, तो इस प्रकार से आप एंट्री करेंगे। बिल पेंडिंग एक और हमारा कोई पड़ा है, पहले का होगा ये, ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से यानी कि अब जो एंट्री हमको मिल रही है 40 की मिल रही है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले ऑर्डर देना है। ऑर्डर देने के बाद गुड्स पहले आपको प्राप्त हुआ, लेकिन कुछ कारणों से कुछ मटेरियल कम प्राप्त हुआ, या तो हम उसको वहीं पे ऑर्डर जब एंट्री कर रहे थे रिसीप्ट वहाँ पे भी हम कम कर सकते हैं। यानी कि सीधा है कि हमारे पास यदि मटेरियल आया है हम उसको वापस करना चाहते हैं तो रिजेक्शन आउट वाउचर का यूज कर सकते हैं। जितना हम इससे वापस करेंगे वो मटेरियल हमारा वापस हो जाएगा। ओके, तो ये एंट्री एक बार आप पोस्ट करिएगा, यदि कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे मैसेज करिएगा, बताइएगा, मैं दोबारा भी आपको बताऊंगा। कहीं भी प्रॉब्लम है मैं पूरी तरह से आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करूँगा। आज के वीडियो में यहीं पर क्लोज करना चाह रहा हूँ। आज हमने जो सीखा रिजेक्शन आउट सीखा, कल मैं बताऊँगा आपको क्या रिजेक्शन इन। आज जो हमने सीखा रिजेक्शन आउट सीखा है, क्योंकि गुड्स प्राप्त हुआ बट बिल नहीं मिला। कल हम सीखेंगे बिल रिसीव बट गुड्स नॉट रिसीव। ओके, इस कंडीशन में हम क्या करेंगे या कैसे आप इसको यूज करेंगे। तो दोनों कंडीशन में एक्चुअल में इनको दोनों रिजेक्शन आउट ही होगा। यदि परचेज की बात करें हम, चाहे बिल रिसीव हो या गुड्स रिसीव हो, ये दोनों में आपका इम्प्लीमेंट होगा। सिर्फ अंतर रिजेक्शन आउट और इन का जो है मैं यहाँ समझा दूँ। इन आउट तब यूज होगा जब मैं परचेज वाउचर यूज करूँगा, और इन तब यूज होगा जब मैं कौन सा यूज करूँगा, सेल्स वाउचर। तो इसलिए मैंने आपको यहाँ समझाने के लिए लिखा हुआ था। इस सिचुएशन में हमको इसको रिजेक्शन इन और आउट यूज करना है। यदि हमारा सेल्स वाउचर है तो हम क्या यूज करेंगे, इनवर्ड, और यदि हमारे पास परचेज वाउचर है तो हम क्या यूज करेंगे, आउट। ओके, आउटपुट्स। ये भी मैं डाउट्स आपका क्लियर कर दिया कि यदि आपके पास सेलिंग हो रही है तो यानी कि हमारे पास आ रहा है मटेरियल। यदि हमारे पास आ रहा है मटेरियल तो हम क्या यूज करेंगे, इन वर्ड का यूज करेंगे।
और यदि हमारे यहाँ से मटेरियल जा रहा है तो हम क्या यूज करेंगे, आउटवर्ड नोट का यूज करेंगे। तो आप एक बार एंट्री पोस्ट करिएगा, जो भी प्रॉब्लम हो बताइएगा। आज के वीडियो में यहीं पर यूज करना। ओके।